हेलो दोस्तों, मैं अनुज रियल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। तो आपका ऑप्शन ए है संप्रभु, ऑप्शन बी है अखंडता, ऑप्शन सी है बंधुत्व, ऑप्शन डी है समानता। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी अखंडता। क्योंकि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। लेकिन ये बात हो रही है कब की? 1975 की। तो इसलिए अखंडता इस संविधान की प्रस्तावना में 1975 में सम्मिलित नहीं था। ये अखंडता कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो ये बिहार पीसीएस प्री में 1994 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो आपका ऑप्शन ए है जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन बी है हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन सी है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन डी है जनता के लोकतंत्र शब्दों से। तो आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी हम भारत के लोग शब्दों से। क्योंकि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वह वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। तो इसलिए आपका आंसर बी सही होगा। इसमें एक दिया हुआ है लौकिक सार्वभौमिकता। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब होता है जनता सर्वशक्तिमान। जो भी शक्ति है संविधान की, वो किस में निहित है? जनता में। तो लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब है जनता सर्वशक्तिमान है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? ये एमपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि भारत की जो संविधान उसकी प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग इस यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन बी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी है भारत में अनेक धर्म हैं, ऑप्शन डी है धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो मैं बताता हूँ आपका आंसर। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्योंकि जो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष ये प्रस्तावना में शब्द जो जोड़ा गया था, इसका मतलब है कि भारत में सभी धर्मों को बराबर समानता दी जाएगी। भारत का कोई धर्म नहीं होगा, इसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा। तो भारत में
राज्य का कोई धर्म नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये MPPCS प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन बी है लोक कल्याण, ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है प्रभुता संपन्न। तो आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये प्रभुता संपन्न, ये तीनों शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए हैं, लेकिन ये लोक कल्याण शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी है लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये IAS प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। जो भारत की प्रस्तावना है उसमें भारत का जो संविधान है, इसकी प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की बात की गई है और विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं की गई। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।